जय श्री कृष्ण। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। सभी राशि वाले आज कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं और साथ ही इस कथा का श्रवण करें। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। आज के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं उन्हें लड़का प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन प्राप्ति का, और उनके घर में खुशियाँ आती हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले भगवान के सामने प्रसाद जरूर रखें। भगवान के सामने प्रसाद रखना है, केले का फल रखना है, अमरूद रखना है, खीरा रखना है। ये चीज़ें भगवान के सामने रखें और प्रसाद रखने के बाद में आप दीपक जलाएं और कथा सुनें। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई कामना है तो वह भगवान से जरूर बोलें। और कथा पूरा होने के बाद में रात को 12 बजे भगवान को स्नान कराने के बाद में आप प्रसाद जरूर खाएं। इससे आपकी लड़का धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग की। द्वापर युग में महाभयंकर राक्षस हुए थे, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर त्राय त्राय मच गई और पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मदेव की सभा में गई। उस समय द्वापर युग में उग्रसेन का पुत्र कंस था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने पिता को राजगद्दी से हटा करके स्वयं राजा बन गया और उसके जो मित्र थे उसके बहुत सारे राक्षस मित्र थे, जिसकी वजह से देवता भी परेशान थे। कंस बड़ा ही अत्याचारी था। कंस के पापों से दुखी होकर के माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई और रोने लगी, हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो, अब मुझ पर पापों का भार सहन नहीं होता। माता पृथ्वी हर भार सहन कर सकती हैं, लेकिन पापों का भार सहन नहीं होता है। माता पृथ्वी ब्रह्मदेव से कहने लगी कि हे ब्रह्मदेव, अब कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा प्रयत्न करिए जिससे इस पाप का अंत हो सके, क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं होता है। ब्रह्मदेव बोले कि हे देवी, पापों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ही प्रयत्न करते हैं। हर बार जब भी अत्याचार बढ़ता है तो भगवान विष्णु ही लीला रचते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। सभी ब्रह्मदेव के साथ, माता पृथ्वी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे केशव, अब आपका अवतार लेने का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी पर राक्षस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चारों तरफ त्राय त्राय मची पड़ी है, देवता मनुष्य कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह पृथ्वी मेरे पास आई है, प्रभु आप इसका उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं जानता हूँ इस समय घोर कलयुग की तरह ही द्वापर युग में भी अत्याचार हो रहे हैं, और इतने अत्याचार हो रहे हैं कि अब अवतार लेने का समय आ गया है, क्योंकि द्वापर युग में सबसे ज़्यादा राक्षस होते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार मेरा अवतार नहीं होगा, इस बार भगवान कृष्ण का अवतार होगा, जो कि संपूर्ण कलाओं से पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे और पापियों का नाश करेंगे। बड़े बड़े काम भगवान को करने हैं। द्वापर युग में इतने भयंकर राक्षस हैं, साथ ही मनुष्य भी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उनको मारना इतना सरल नहीं होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप सभी मेरे साथ चलो। वह भगवान शिव शंकर के पास जाते हैं और भगवान शिव शंकर को साथ लेकर के गोलोक धाम के लिए जाते हैं। गोलोक धाम के द्वार पर ललिता सखी पहरा दे रही थी। सभी देवता वहां पर पहुंचे और ललिता सखी से भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जाकर के भगवान कृष्ण से कहिए कि भगवान विष्णु देवताओं के साथ यहाँ पर आए। ललिता सखी राधा कृष्ण के पास पहुंची, क्योंकि राधा कृष्ण आसन पर विराजमान थे और सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। ललिता सखी ने कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर भगवान शिव और भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी, उनको आदर के साथ लेकर के आओ। ललिता सखी दरवाजे पर पहुंची और उनको आदर के साथ महल के अंदर लाने लगी। सभी देवताओं की आंखें बंद हो गईं। सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव को आगे करके कांपते हुए भगवान कृष्ण के सामने पहुंचे। मोतियों की जगमगाहट से पूरा महल रोशन से भरा हुआ था। देवताओं की आंखों के सामने अंधेरा हो गया, इतने मोतियों के उजाला था।
सभी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले, हे देवताओं, क्या परेशानी है? भगवान विष्णु ने कहा कि हे गोविंद, आप सब कुछ जानते हैं, द्वापर युग में आपका अवतार लेने का समय आ चुका है, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि द्वापर युग में इस समय पाप अपनी चरम पर है और उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना है, लेकिन मैंने इसकी व्यवस्था पहले ही बना दी है। आप सभी देवता अपने अंशों से ब्रज में जाकर के अवतार ग्रहण करो। श्री दामा के मुख से राधा रानी को श्राप लग चुका है, अब शीघ्र ही मैं अवतार लेने वाला हूं। ठीक उसी समय कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय हो गया था, क्योंकि वसुदेव जी उस समय यदुवंशियों के सरदार थे। वसुदेव जी, उनसे विवाह तय हो जाता है। तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने भविष्यवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, उसने तलवार निकाल करके वसुदेव जी को मारना चाहा, लेकिन माता देवकी ने रोक लिया। कहा कि भैया, इनको मारने से क्या लाभ, आपको तो हमारी संतान से मतलब है, मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगी। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जो भी संतान माता देवकी की होती, कंस उन्हें मार देता। इस प्रकार 6 जो पुत्र थे माता देवकी की कंस ने मार दिए। 7वां बलराम जी के रूप में हुआ, जो कि रोणी जी के गर्भ में चला गया। अब बारी 8वें संतान की थी। कंस ने पहरा बढ़ा दिया, चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई। तभी रात के अंधेरे में उजाला होता है और भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। माता देवकी को उनके वचनों का याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब मैं बालक रूप में परिवर्तित हो रहा हूँ, मुझे नंद जी के यहाँ पहुंचा देना और वहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर के कंस को दे देना। उसी समय ठीक रात के 12 बजे भगवान अवतार लेते हैं। देवता शंखनाद करने लग जाते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लग जाती है, हाथों की बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, पैरों की बेड़ी हाथों की हथकड़ी खुल जाती हैं, 7 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और सारे पहरेदार सो जाते हैं। बसदेव भगवान कृष्ण को सूप में रख करके ले जाते हैं। रास्ते में माता जमुना आती हैं, उनके पैरों को छू करके रास्ता दे देती हैं। बसदेव जी नंद बाबा के महल पहुंच जाते हैं, माँ भगवान कृष्ण को सुलाते हैं और योग माया को ले आते हैं। फिर सभी जाग जाते हैं, हाथ पैरों की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग जाती हैं। कंस को पता चलता है तो वो आता है और आकर के जैसे ही कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पटकता है, उसी समय कन्या कहती है कि दुष्ट, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। इस प्रकार से सुनकर के कंस परेशान और दुखी हो जाता है। इधर भगवान अपनी लीला रचते हैं और धीरे 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 कंस के जितने भी राक्षस थे सभी राक्षसों का नाश कर देते हैं और आखिर में भगवान कंस का भी वध कर देते हैं। उसके बाद में भगवान की अनेकों लीलाएं होती हैं। इस कथा को श्रवण करें और भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद आप जरूर खाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।